करवा चौथ आने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। एक गरीब चिड़िया जो अपने छोटे से परिवार के साथ घास फूस की पुरानी झोपड़ी में रहती थी, बहुत चिंतित थी। उसके 2 नन्हे नन्हे बच्चे थे। उसका पति कई साल पहले काम की तलाश में कहीं दूर गया था, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटा था। वह अकेली ही बच्चों की परवरिश और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चला रही थी। एक दिन उसने अपने पड़ोसी कबूतर से कहा, कबूतर भैया, मेरे घर की छत तो पूरी तरह सड़ चुकी है। इन दिनों बारिश ने सब खराब कर दिया। मुझे छत ठीक करानी है। हाँ हाँ रानू बहन, मैं बना दूंगा नई छत। कल से ही काम शुरू कर दूंगा, पर थोड़ा एडवांस देना पड़ेगा। ठीक है भैया, लेकिन कितने रुपए लगेंगे? सब जोड़ जोड़ के करीबन 2000 रुपए लगेंगे। 2000? पर पिछली बार तो आपने 1000 में बना दी थी। हाँ बहन, पर अब सब कुछ महंगा हो गया है। गर्मियों में रेट कुछ और थे, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, मजदूरी भी बढ़ गई है। मैं 1800 से कम नहीं ले सकता। यह कहकर कबूतर वहां से चला गया। रानू चिड़िया चिंता में डूब गई, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1000 रुपए ही थे। अब क्या करूं? सर्दियों से पहले छत बनवानी तो जरूरी है। वह घर आई और अपने सारे पैसे एक पोटली में संभाल कर रख दिए। माँ को परेशान देखकर उसके दोनों बच्चे दौड़कर आए। उन्होंने अपनी गुल्लक तोड़ दी और बोले, मम्मा, आप ये पैसे रख लो, नई छत के लिए काम आएंगे। हाँ मम्मा, मेरे पैसे भाई से ज्यादा हैं। रानू की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चों, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। फिर वो बच्चों से पैसे लेकर काम की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात गोरी कौवी से हुई। अरे रानू, 2 दिन बाद करवा चौथ है, तेरी क्या तैयारी है? मेरे पास पिछली साल खरीदी हरी साड़ी है, वह पहन लूंगी। क्या? पिछली साल की साड़ी, वो भी वही पुरानी? तेरा दिमाग ठीक है? गोरी बहन, इस बार हाथ तंग है, छत बनवानी है, खर्चा नहीं कर सकते। तो फिर व्रत ही मत रख। तेरे पति को गए 3 साल हो गए, अब तक न लौटा। मेरी मान, उसने दूसरी शादी कर ली होगी। तू क्यों भूखी प्यासी बैठी रहे? गोरी बहन, बिना जाने किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं। वो मेरे पति हैं, मैं उन पर शक नहीं कर सकती, और जब तक वो है मैं करवा चौथ का व्रत जरूर रखूंगी। हाँ हाँ, रख लेना, घर में खाने को नहीं और व्रत रखेंगी। देखना, मैं 1000 रुपए की मेहंदी लगवाऊंगी और नई साड़ी पहनूंगी। तू तो पुरानी साड़ी में ही रह जाना। मुझे काम पर देर हो रही है, मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ आई। वह पूरे दिन काम ढूंढती रही, पर उसे कोई काम ना मिला। शाम को वह उदास होकर घर लौटी। कल करवा चौथ है, बच्चों के लिए मिठाई और पूजा की थाली तो लानी ही होगी, पर पैसे बहुत कम बचे हैं। वह यही सोचकर बैठी थी कि तभी उसकी बेटी गुनगुनाई और बोली, मम्मा, चिंता मत करो, हम कुछ करेंगे, आप बस मुस्कुराओ। अगली सुबह दोनों बच्चे चोरी छिपे चील सेठ की दुकान पर पहुँचे। वह कपड़ों का बड़ा शोरूम था। अंकल, हमें थोड़े पैसे उधार चाहिए। अरे भाई, तुम छोटे छोटे बच्चों को पैसों की क्या जरूरत। अंकल, कल करवा चौथ है, हमें अपनी मम्मा के लिए गिफ्ट लेना है। पापा 3 साल से घर नहीं आए, मम्मा बहुत दुखी रहती है। बच्चों की बातें सुनकर चील सेठ का दिल पिघल गया। वो बोला, बेटा, तुम बहुत नेक हो, लो ये साड़ी ले जाओ, मेरी दुकान की सबसे सुंदर साड़ी है, और ये कुछ पैसे, बाकी का सामान भी ले लेना। दोनों बच्चे बहुत खुश हुए और दौड़ते हुए घर लौट आए। शाम को उन्होंने कहा, मम्मा, आंखें बंद करो, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। रानू ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। बच्चों ने सारे सामान उनकी आंखों के सामने रख दिए। अरे, ये तो बहुत महंगा है, तुम ये कहाँ से लाई? फिर बच्चों ने सारी बातें बता दी। रानू ने उन्हें सीने से लगाया और आंखों में आंसू लिए कहा, मेरे बच्चों, तुमने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। तैयार हुई और बेहद सुंदर लग रही थी। बेटी बोली, मम्मा, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। वो गोरी आंटी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। हाँ मेरे बच्चों, आज मैं खुश हूँ, क्योंकि यह सारा प्यार तुम दोनों का है। फिर वो पूजा और कहानी सुनने अन्य पंछियों के पास गई। सभी पंछी सज धज कर आए थे, पर रानू चिड़िया सबसे अलग चमक रही थी। गोरी कौवी को जलन हुई और बोली, वाह, आज तो औकात दिखा दी। इतना सजने का क्या फायदा जब पति 3 साल से घर ही नहीं आया। गोरी, मैंने कहा था ना, मेरे पति जरूर लौटेंगे। तुम क्यों बार बार बुरा बुरा बोलती हो? लौटेंगे वो? उन्होंने कहीं और
शादी कर ली होगी और तू भी शायद किसी और को पसंद करने लगी है, तभी इतना खर्चा किया है। गौरी, अपनी जुबान संभालो। गौरी, तुम क्यों चल रही हो? ये सब मेरे बच्चों ने किया है मेरे लिए। बाकी सब पंछियों ने भी कहा। हाँ गौरी, अब बस करो, रानू का मजाक मत उड़ाओ। ऐसे फिर सभी पंछियों ने कहानी पढ़ी और कहानी पूरी हुई तो रानू चुपचाप घर लौट आई। रात गहरी हो चुकी थी, सभी महिलाएं चांद को अर्घ दे रही थी और खुश थी, पर रानू के चेहरे पर अब भी हल्की उदासी थी। उसी वक्त एक तेज गाड़ी आकर उसकी झोपड़ी के बाहर रुकी। कोई छत पर चढ़कर पुकारा, रानो, रानो। रानू दौड़कर बाहर आई। मनु जी, आप आ गए। पूरा मोहल्ला देखने आ गया। बूढ़ी, कबूतरी, तोती सब देखने उड़ आई। हाँ रानो, मैं लौट आया। माफ करना, बहुत देर कर दी। 3 साल तक मैं मुश्किल में फंसा रहा, पर जैसे ही मौका मिला तुम्हारे पास आ गया। अब हमेशा यहीं रहूंगा। रानू की आंखों में तो खुशी के आंसू बह निकले। वह बोली, मेरा व्रत सफल हुआ। उसने चांद को अर्घ दिया। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।